आपका दिन कहाँ से शुरू होता है, आपका दिन कहाँ से खत्म होता है, रात कैसे कटता है, दिन कैसे कटता है, यानी आपका समय आप कैसे काटते हो, यदि आपको मालूम नहीं है ना, तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सत्य है। ये आपका जीवन को खत्म कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए समय कहाँ पे लगाते हो पहले सोचो। यदि अभी तक आपका सोच नहीं आया है तो कबीर दास का एक दोहे सुनाता हूँ। ये दोहे सुनने के बाद ना आप थोड़ा चौंक जाओगे आपका समय को लेकर। यदि आप सच में अभी तक आप जिंदा हो तो आप जरूर चौंक जाओगे, और यदि आप मर चुके हैं, बहुत ही कड़वा बोलता हूँ, लेकिन कड़वा आपको नहीं बोलेंगे तो आप सुधरते नहीं हो। आप इतना आपका समय को नष्ट करते हो, आपको पता नहीं चल रहा है। आप समय का दास बन चुके हो। समय को कैसे यूज करना है, समय आप कैसे काटते हो, तो कबीर दास का दोहे सुनो। आप ऐसे काटते हो या दूसरा टाइप का काटते हो, आपको सोचना चाहिए। कबीर दास कहते हैं, रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाया, हीरा जन्म अमूल सा कौड़ी बदले जाया। यानी कबीर दास कहना चाहते हैं दोहे में, जो रात मिला था नींद लेके सो के पूरा नष्ट कर देते हो, और जो दिन है पूरा दिन भर खा के पूरा दिन को नष्ट कर देते हो। और ये जो मनुष्य का जन्म हीरे जैसा बहुमूल्य था, और आपका जीवन में कुछ आप किया नहीं, कोई सार्थक आपको जीवन को किया नहीं, इसीलिए आपका जो जीवन है कौड़ी का समान मूल्य हो गया है। जो आप जीवन में सार्थक नहीं करता है, उसका जीवन में बहुमूल्य काम नहीं कर पाता है, वो जीवन उसका ना कौड़ी का समान हो जाता है। कबीर दास कहते हैं। इसका मतलब है, आप क्या, इससे आपको क्या समझ में आया? आपको मैं बोल रहा हूँ, आप जो आपका टाइम है ना, वो टाइम आप कहाँ पे लगाते हो, वो टाइम आप कहाँ पे लगाते हो, वही कबीर दास कहते हैं। ये जो जीवन आपको मिला है ना, ये बहुमूल्य है। आपको इसका मूल्य यदि आपको निकालना है सही से, जितना भी आप चाहोगे इसका मूल्य निकालना जीवन का, आप निकाल सकते हो, लेकिन आप निकाल नहीं पाते हो। आप इस संसार को पूरा भोगने के लिए रेडी हो जाते हो। दोस्त क्या कर रहा है, टीवी में कौन सा सीरियल आ रहा है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, यूट्यूब में क्या आ रहा है, इंस्टाग्राम रील कौन छोड़ा है, रील बनाना है, दुनिया का हर चीज का पीछे भागना। ये जितना करोगे आप डूब के एक दिन खुद को खत्म कर दोगे, आपका समय खत्म हो जाएगा, आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यदि आपको कुछ करना है तो खुद का बारे में सोचिए। आपका टाइम कहाँ पे लगाते हो, सही जगह में लगाओ, तब जाके आपका जो जीवन का मूल्य है आप निकाल पाओगे। और जीवन का मूल्य को निकालने के लिए एक सिंपल बात याद रखो। यदि आपका जीवन का सही मूल्य निकालना है, ये जो दुनियादारी आप कर रहे हो संसार में, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं, ये सभी छोड़ दो, आपका ऊपर फोकस करो। आपको जितना टाइम इधर मिला है, 5, 10 या 50 या 100 साल, जितना टाइम को सही से यूज करेगा उतना ही आपको दुनिया याद रखेगा। भगत सिंह, वीर भगत सिंह को देखो, बहुत ही कम उम्र में, लगभग 23 साल उम्र में फांसी को चूम के आज उनको ना सभी याद रखते हैं, उनका काम की बदौलत, उनका विचार की बदौलत। आप भी, आपका जो समय जितना भी मिला है, कब आपका समय खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपका समय आप कहाँ पे लगाते हो,
क्यों लगाते हो और क्या मिल रहा है आपको। जब तक आपको मालूम नहीं होगा तब तक आपका जो समय है ये पूरा दुनियादारी में आपका समय को लगा के आप ख़त्म कर दोगे। आम आदमी हो के मर जाओगे, कोई आपको जानने वाला भी नहीं होगा। आप सोच रहे हो आप दोस्त 10 बना दिया आपका आसपास में, ठीक है, वो आम आदमी है। खास आदमी बनो। जब तक आप वीर भगत सिंह का जैसा टाइम को यूज नहीं करोगे कुछ एक उद्देश्य को लेकर, आपका जीवन में उद्देश्य होना चाहिए। सभी जो भी दुनिया में नाम कमाता है ना, खास आदमी बनता है, वो एक ही काम करता है, संसार का भलाई। संसार का भलाई मतलब आपको मैं कोई सन्यासी बनने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। आप संसार का भलाई ऐसे करोगे, संसार में जो आदमी रहते हैं आप आदमी ही आपको याद रखेंगे, आदमी ही आपको मान सम्मान देंगे जब आदमी के लिए आप भलाई करोगे। और जो भी संसार में खास आदमी है, जिसका भी आप इतिहास पढ़ रहे हो, जिसको भी आप मान रहे हो अच्छा आदमी, समाज में बड़े बड़े खास आदमी, वो संसार का आदमी का, आदमी यानी लोग, संसार में जो लोग रहते हैं वो समाज बनता है, सोसाइटी बनता है, और ये लोगों का भलाई करते हैं। वीर भगत सिंह भी इन लोगों का भलाई के लिए काम किया था। आपको भी जो भी काम आप करोगे, जो भी काम चुनो, कोई भी काम, जो भी काम चुनोगे, यदि वो काम लोगों का भलाई के लिए जुड़ा है तो असल में वही काम है। वही लोग ही आपको याद रखेंगे और कोई आपको याद नहीं रखेगा। ना पेड़ पौधा, जो आपको पेड़ पौधा पशु पक्षी, ये आपको याद नहीं रखेंगे। ये कैसे याद रखेंगे, इनका तो बुद्धि नहीं है, ये सोच नहीं पाते हैं कौन सा टाइम में कौन सा डिसीजन लेना है, इनका क्षमता नहीं है। आदमी ही, आदमी का पास एक क्षमता होता है, इसलिए आदमी आपको मान सम्मान देगा, आदमी ही आपको याद रखेगा। इसीलिए जो भी काम करोगे, यदि वो काम आदमी का भलाई के लिए आप कर रहे हो, वो कोई भी जरिया हो, वीर भगत सिंह वो लोगों का भलाई के लिए काम किया। आपको भी लोगों का भलाई के लिए यदि काम करोगे तो कोई भी जरिया हो सकता है। जरिया आप कुछ भी ले लो, देश का प्राइम मिनिस्टर यदि आप बन जाओगे, आपका कितना बड़ा आपका हाथ में सुजोग होगा पूरा देश का लोगों का भलाई करने के लिए। यदि एक एरिया का बड़ा ऑफिसर बन जाओगे, बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाओगे, तो आप कितना वो एरिया में सुधार कर सकते हो। लोगों को, जो खराब आदमी है उनको कितना आप सीधा कर सकते हो, आपका विचार और आपका काम का जरिए। इसी तरह कोई भी काम चुनो, अच्छा काम, और वो काम यदि लोगों का भलाई करता है तो आप आपका जीवन में टाइम को सही जगह में लगा पाओगे। और एक बात, जब तक आप खुद का भलाई नहीं करोगे, खुद को बारीकी से नहीं जान पाओगे मैं टाइम कहाँ पे लगाता हूँ, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहले खुद को जान लो, आपका भीतर कौन सा चीज़ मेरे को पकड़ के रखा है जो खराब काम की तरफ मेरे को ले के जाता है। जब तक आप नहीं जान पाओगे कौन मेरे को रोक रहा है, मेरे को बर्बाद कर रहा है, जब तक आप नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक आपको कोई बदल नहीं सकता, जितना भी आपको कोई बोले। मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जब तक खुद आप नहीं जानोगे मैं टाइम कहाँ लगा रहा हूँ और ये टाइम मेरे को खा रहा है या मेरा जीवन में कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरा जीवन बेहतर हो रहा है या नहीं। दिन प्रतिदिन आपको मालूम होना चाहिए। यदि आप दिन प्रतिदिन एक अच्छा आदमी बनते हो, दिन प्रतिदिन बेहतर आदमी बनते हो, जो कल आप था आज और आप बेहतर होते हो, जो भी काम करते हो वो काम चुनौती प्रदान कर रहा है और वो काम समाज का भलाई के लिए है, तो आप याद रखो आपका जीवन का जो मूल्य है सही होगा और आप एक
ऐसा आपका जीवन हो जाएगा जो जीवन ना दूसरा आदमी के लिए आप एग्जाम्पल बन जाओगे। दूसरा का सामने आप एक दूसरा आदमी को एक सही रास्ते में लेने के लिए आपका रास्ता दूसरा आदमी को प्रेरित करेगा। इसीलिए आज से सुधर जाओ और ये दुनियादारी जो कर रहे हो ये सभी छोड़ के खुद का दुनियादारी करो। खुद को पहले खुद का भलाई करो। जब तक खुद का आप भलाई नहीं करोगे तब तक आप बाहर को भलाई नहीं कर पाओगे। जब तक आप खुद को प्रेम नहीं करोगे तब तक आप दुनिया को प्रेम नहीं कर पाओगे। दुनिया को लूटने के लिए खाली टाइम को बर्बाद करने के लिए लगाओगे। पहले खुद को जानो कौन मेरे को रोक रहा है और खुद का भलाई करो। खुद के लिए टाइम लगा के खुद को पहले बेहतर कर लो, फिर अच्छा है कि काम चुनो। जो भी काम चुनोगे वो काम अल्टीमेटली अंत में वो काम ना अंत में जाके उन लोगों का भलाई करता हुआ वो काम होना चाहिए। जो भी काम चुनोगे जीवन में अंत में ना उसका जो अंत है लोगों का भलाई में जुड़ा होना चाहिए वो काम। खुद का भलाई और जो काम चुनोगे उसका अंत लोगों का भलाई। यदि ये दो काम आप करोगे खुद का भलाई करने का साथ जो भी काम चुनोगे लोगों का अंत में उस काम लोगों का भलाई करता होगा तो आपका जीवन है कि जितना भी टाइम जियोगे वीर भगत सिंह का तरह जितना भी कम टाइम जियोगे वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा दूसरा के लिए और आप महान हो जाओगे।